नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो आपका दिमाग हिला देगी। ये कहानी है 2013 की साइफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर कोहेंस की। चलिए इसके एंडिंग को आसान भाषा में समझते हैं। कहानी शुरू होती है 8 दोस्तों से जो एक डिनर पार्टी के लिए जमा होते हैं। ये एक खास रात है क्योंकि मिलर्स कॉमेट नाम का एक धूमकेतु धरती के बहुत पास से गुजरने वाला है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। फिल्म की मेन कैरेक्टर है एमिली, जिसके फोन का स्क्रीन शुरू में ही बिना किसी वजह के क्रैक हो जाता है, जो आने वाले अजीब हादसों का एक इशारा था। जैसे ही धूमकेतु यानी कि कॉमेट सबसे करीब आता है, पूरे इलाके की बत्ती चली जाती है। अंधेरे में उन्हें पता चलता है कि उनके घर के पास सिर्फ एक और घर है जिसमें बत्ती जल रही है। संचार के लिए फोन काम नहीं कर रहे हैं, तो दो दोस्त ह्यू और आमिर उस दूसरे घर में फोन इस्तेमाल करने के लिए जाने का फैसला करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी होती है। वो एक बॉक्स लाते हैं जिसमें उन्हीं 8 दोस्तों की तस्वीरें हैं, पर उन तस्वीरों के पीछे नंबर्स लिखे हैं जो उन्होंने कभी नहीं लिखे थे। और वो बताते हैं कि वो दूसरा घर उनके अपने ही घर की कार्बन कॉपी है और उसके अंदर उन्हीं के हमशक्ल बैठे हैं। यहाँ से फिल्म का असली माइंड गेम शुरू होता है। ग्रुप को ह्यू के भाई की एक फिजिक्स की किताब मिलती है जिसमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में लिखा है। उन्हें एहसास होता है कि धूमकेतु ने रियलिटी को तोड़ दिया है और मल्टीपल पैरेलल रियलिटीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है। घर के बाहर जो एक डार्क एरिया या अंधेरे वाला हिस्सा है, वो असल में इन अलग अलग रियलिटीज के बीच का एक पोर्टल बन गया है। जो भी उस अंधेरे से गुजरता है वो किसी दूसरी रियलिटी में पहुंच जाता है। इस खोज के बाद केओस और घबराहट फैल जाती है। लोग जब भी घर से बाहर आते जाते हैं तो उनकी अदला-बदली हो जाती है। एक बार ह्यू और अमीर वापस आते हैं, लेकिन उनके पास नीली ग्लो स्टिक्स की जगह लाल ग्लो स्टिक्स होती है, जिससे पता चलता है कि वे उस दूसरे घर से आए हैं। इससे ये भी साफ हो जाता है कि सिर्फ 2 नहीं बल्कि बहुत सारी रियलिटीज एक साथ चल रही है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। ग्रुप के बीच पुराने झगड़े और राज जैसे माइक और बेथ का अफेयर भी सामने आने लगते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। इस पूरे कंफ्यूजन के बीच एमिली इस केओस से तंग आकर वो अकेले ही उस अंधेरे पोर्टल से गुजरती है और एक रियलिटी से दूसरी में जाने लगती है। वो देखती है कि हर घर में अलग हाई लेवल का कलेश चल रहा है। कहीं लोग लड़ रहे हैं, कहीं हिंसा हो चुकी है। कई रियलिटी से गुजरने के बाद एमिली को आखिरकार एक ऐसी रियलिटी मिलती है जहां सब कुछ आदर्श है। इस घर में लाइट कभी गई नहीं थी, इसलिए यहाँ के लोग कभी बाहर निकले ही नहीं और उन्हें इस पैरेलल रियलिटी के झंझट के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ सब खुश है। अपनी टूटी हुई जिंदगी से परेशान एमिली एक ड्रास्टिक फैसला लेती है। वो इस परफेक्ट रियलिटी की एमिली की जगह ले लेगी। एमिली अपनी हमशक्ल पर हमला करती है, उसे बेहोश करती है और उसकी जगह ले लेती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो सब कुछ सामान्य लगता है। ग्रुप वाले भी नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। लगता है कि वो कामयाब हो गई है, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड केविन उसे एक अंगूठी देता है जो उसे बाथरूम में मिली थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, केविन का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम देखकर वो शॉक हो जाता है। कॉल करने वाली एमिली होती है और यही फिल्म खत्म हो जाती है। एमिली अपनी जिंदगी को रीराइट करने के चक्कर में एक ऐसी रियलिटी में फंस जाती है जहां अब 2-2 एमिली है। कोहेरेंस एक कम बजट में बनी शानदार फिल्म है जो दिखाती है कि हमारी पहचान हमारे फैसले पर कितनी निर्भर करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।